एक वाक्य, एक बात, एक सिद्धांत जो है वो संत रविदास जी द्वारा दिया गया, जिसको आम जनता ने बहुत पसंद किया, जो लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत पसंद आया। लोग उस बात को, उस वाक्य को कोट करते हैं अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात के सिद्धांत की परख के लिए, सांचे के लिए। और वो वाक्य क्या है? वो वाक्य है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। देखिए, जो संत होता है ना, वो अपनी बात से किसी काम के महत्व को बता देता है। आप वही काम लंबे समय तक करते रहते हैं, लेकिन उसके महत्व को और उसके सही पर्पस को नहीं समझ पाते। जब आप ये गलती करने लगते हैं तो कोई ना कोई संत ऐसा आता है जो उसके वास्तविक पर्पस को आपको बताता है। जैसे इस बात में सीधे सीधे ये कह दिया गया है कि भाई, गंगा स्नान का मतलब, गंगा जी के दर्शन का मतलब, गंगा जी की आराधना का मतलब इतना है कि आपका मन चंगा हो जाए, आपका मन शुद्ध हो जाए, आपका मन जो है वो निर्मल हो जाए, मल से रहित हो जाए, जो अशुद्धि है, जो इम्प्योरिटीज हैं, वो खत्म हो जाए आपके दिमाग से। तो फिर आपका जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए, किसी न किसी स्तर पर जाके आप भ्रमित हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि चंगे मन से कुछ भी करो तो चंगा मन रखो, कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, कुछ भी विचार करो, किसी भी क्षेत्र में कोई काम करो तो कम से कम चंगा होना चाहिए। मन आपका बिल्कुल चंगा होना चाहिए, किसी तरीके की कोई कमजोरी दिमाग में नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई संदेह दिमाग में नहीं होना चाहिए। जो भी है बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी भी तरीके का कहीं इफ बट नहीं है, कहीं कोई इम्प्योरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, कहीं कोई। अब इम्प्योरिटी बहुत तरीके की है, दिमाग में जो इम्प्योरिटी आपकी होती है वो ज्यादातर भ्रम को लेके होती है। आप भ्रमित होते हैं, आप कंफ्यूज होते हैं, आप डरे हुए होते हैं, आप नासमझ होते हैं, आप अंधेरे में रहते हैं, आपका दिमाग क्लाउडेड रहता है, उसमें कुछ शार्पनेस नहीं होती, कुछ क्लियरिटी नहीं होती है। ऐसे ही कई सारे और भी इम्प्योरिटीज हैं जो दिमाग में ज्यादातर होती ही होती हैं। और ये आती इसलिए हैं क्योंकि आप समाज में रहते हो, आप तरह तरह के लोगों से मिलते हो, आप तरह तरह का काम करते हो, एज अ रिजल्ट वो सब चीजें आपसे जुड़ती हैं। लेकिन जब आप सक्रिय होते हैं इस मामले को लेके, इस बात को लेके, तो फिर आप उस इम्प्योरिटी को प्यूरिफाई भी करते रहते हैं, आप उसको फिल्टर भी करते रहते हैं। इस बात को आप समझिए कि अगर एक टीचर के मन में किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी रह गई है तो वो जितने भी स्टूडेंट आगे आने वाली समय को देगा, आगे आने वाली जनरेशन के रूप में उसके द्वारा आगे बढ़ेंगी, वो सारे स्टूडेंट उसी सांचे में होंगे, उसी तरीके की इम्प्योरिटी उनके पास जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई डॉक्टर है और उस डॉक्टर के दिमाग में किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी है तो ये पक्का मान के चलिए कि वो समाज के लिए भी घातक है, देश के लिए भी घातक है, और अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी घातक है। इसी तरीके से कोई मिलिट्री मैन, अगर उसके दिमाग में कोई इम्प्योरिटी है, किसी तरीके का उसके अंदर कंफ्यूजन है किसी बात को लेकर, या और किसी तरीके की इम्प्योरिटी है, तो वो राष्ट्र के लिए कितना बड़ा नुकसान सिद्ध हो सकता है, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात बहुत आपको साधारण सी लगेगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना है, इसका प्रभाव इतना है कि ये हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, कि ये हर क्षेत्र पे इसका इम्पैक्ट है। आप देखिए, किसी भी पूजा पाठ का उद्देश्य ही है आपकी निर्मलता, आपके दिमाग में शुद्धता आए, आपका उद्देश्य यही है। लेकिन अगर आपका दिमाग शुद्ध नहीं हो रहा है, मतलब ये है कि भाई साहब, ये आपका मिसफॉर्च्यून है, आपका दुर्भाग्य है, आप कहीं ना कहीं अटक गए हैं। आपको वो उस जगह पे जाके, उस बिंदु पे जाके इस तथ्य को समझना पड़ेगा, सॉल्यूशन उसका निकालना पड़ेगा आपको। तभी आप जितना भी पूजा कर रहे हो, आप जितनी भी प्रे कर रहे हो, आप जिस भी स्पिरिचुअल प्रोसेस में लगे हुए हो, उसका आपको लाभ मिलेगा। अदरवाइज आप उससे रहित ही रहे। इसी बात आपको आप रिश्तों में देखिए, फैमिलीज में देखिए, कहीं कितना इम्पैक्ट है। आपके दिमाग की एक छोटी सी इम्प्योरिटी कितना बड़ा बवंडर खड़ा कर देती है, कितने कंफ्यूजन्स खड़े कर देती है, आपको कितने विकट स्थिति में लाके खड़ा कर देती है। क्वेश्चन ही क्वेश्चन आपके चारों तरफ हो जाता है, डिप्रेशन में आप चले जाते हो। इसी तरीके से जब व्यक्ति खुद अपनी इम्प्योरिटी से प्रभावित होने लगता है
तो वो डिप्रेशन में जाने लगता है। वो उसके डिसीजंस जो होते हैं वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स को, यूनिवर्सल रूल्स को वायलेट करते हैं। और जब ऐसा होता है तो या तो व्यक्ति का सीधे सीधे उसका नुकसान होता है, तो कॉन्फिडेंस चला जाता है, या फिर वो एक ऐसे षड्यंत्र में फंसता है कि जहां उसको सिर्फ नेगेटिविटी ही मिलती है उसको। तो ये बहुत, अब आप इसको जितना चाहें एलोबोरेट कर लें, ये समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली बात है। इसीलिए शायद लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। आज भी अगर कहीं किसी तरीके का कोई गलत कृत्य पाया जाता है या कुछ उद्देश्य से भटका हुआ व्यक्ति पाया जाता है या उद्देश्य से भटकी हुई बात पाई जाती है, तो वहां पे इस एक वाक्य का, इस एक बात का सीधे प्रयोग किया जाता है।